दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राम जतन सिन्हा के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि राम जतन सिन्हा की आज फिर से कांग्रेस में वापसी हो गई है। जैसे ही उनके कांग्रेस में आने की खबर आई, उसके बाद से सियासी हलचलें बढ़ गई है। उनकी वापसी को कांग्रेस एक तरफ जहां अपनी मजबूत रणनीति का हिस्सा बता रही है, तो वहीं जेडीयू में टेंशनें बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों, राम जतन सिन्हा वैसे लीडर हैं जिनका सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर लोजपा में गए और वहां से जेडीयू में गए। अब जेडीयू से मोह भंग हो गया और फिर कांग्रेस में उनकी वापसी हो गई। नई दिल्ली में बुधवार को यानी आज राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन, बिहार कांग्रेस प्रभारी पवन खेड़ा व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के समक्ष उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति, या यूं कहूं कि कांग्रेस की सियासत में एक बड़ी उम्मीद जगती नजर आ रही है। दोस्तों, राम जतन सिन्हा के बारे में कई तरह की चर्चाएं समय समय पर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम व खास के बीच होती रहती है। ये पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं और छात्र जीवन से सियासत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि राम जतन सिन्हा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपज है। कैसे, आप समझिए गौर से। राम जतन सिन्हा पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ यानी छात्र राजनीति में लालू प्रसाद यादव को हरा दिया था। पटना यूनिवर्सिटी में 1970 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब लालू प्रसाद यादव महासचिव बने थे। फिर 1971 में चुनाव हुआ। उस चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव थे, तो वहीं दूसरी तरफ राम जतन सिन्हा थे। यानी दोनों आमने सामने रहे और लालू यादव हार गए। राम जतन सिन्हा छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उस चुनाव में नरेंद्र सिंह महासचिव बने। 1973 के चुनाव में लालू यादव अध्यक्ष चुने गए। सुशील कुमार मोदी महासचिव, वहीं रविशंकर प्रसाद सहायक सचिव चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, राम जतन सिन्हा पहली बार 1977 में विधायक बने थे। जनता दल की टिकट पर मखदूमपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और जीते थे।
1989 व 1990 में वे मंत्री रहे। उस समय सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में ये मंत्री बनाए गए थे। वर्ष 2003 में ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, 2005 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। टिकट बंटवारे को ले मतभेद हुआ और उन्होंने यानी रामजतन सिन्हा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उस समय वे रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए। फिर वहां से वे जेडीयू में चले गए। अब जेडीयू से भी उनका मोह भंग हो गया और कांग्रेस में वापसी फिर से हो गई है। दोस्तों, अब ये जानिए कि क्या असर पड़ेगा इनकी कांग्रेस में वापसी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको ले सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से रणनीतियां तैयार कर रही है और जनता को आकर्षित करने के लिए ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस बीच रामजतन सिन्हा की कांग्रेस में वापसी काफी मायने रखती है। जो विश्लेषक बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं, उनकी माने तो भूमिहार वोटरों में रामजतन सिन्हा की बड़ी पकड़ है। खासकर जहानाबाद, गया और पटना आदि क्षेत्रों में, जिसका सीधा असर चुनाव में पड़ सकता है और इनके कांग्रेस में आने से अन्य पार्टियों को नुकसान हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाता रहूं। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।